आज बात करेंगे ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में। ईस्टर्न फिलॉसफी यानी कि हमारी इंडिया की फिलॉसफी हो गई, चाइना, जापान, श्रीलंका, ये जो ईस्टर्न फिलॉसफी हो गई। बेसिकली हम इसको ईस्टर्न फिलॉसफी नहीं, इसको इंडियन फिलॉसफी ही कहते हैं, क्योंकि सारी जो नॉलेज है वो यहीं से गई है, मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें। और वेस्टर्न फिलॉसफी मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारी की सारी जो चीज़ें हो गई, यूरोप, फ्रांस। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों फिलॉसफी के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में इंसाइट लेते हैं। अब जरा आप जरा ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जरा ध्यान से, तो जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वहां पर सोचने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, थिंकिंग थिंकिंग और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट। इसलिए वहां पर देखिए रिसर्च ज्यादा होती है, अलग अलग लेवल की चीजें बनती हैं, एटम बॉम्ब बनते हैं वहां पर, ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के आविष्कार होते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि जो हमारी जो ईस्टर्न फिलॉसफी हो गई, यानी जो इंडियन फिलॉसफी हो गई, वहां पर क्या होता है, वहां पर मेडिटेशन का कंसेप्ट होता है, ध्यान का कंसेप्ट होता है। वहां पर थिंकिंग नहीं होती, वहां पर मेडिटेशन करने के बाद जो इंटेलिजेंस आती है उससे काम चलता है। वेस्टर्न फिलोसफी में लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा, जो है वो दिमाग लगाते हैं, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा, लॉजिक होता है, उसकी वजह से जो है वो थॉट्स का सप्रेशन होता है, उसकी वजह से बहुत तरह की चीज़ें निकलती हैं। उसके बाद काम होता है, फिर उसके बाद ये कुछ रिसर्च करके कुछ ऐसा बना देते हैं। अब जैसे एटम बॉम्ब बना दिया, उसकी वजह से इनका दिमाग घूमा, और उसकी वजह से फिर इनका जब दिमाग घूमा किसी भी रीजन की वजह से, तो एटम बम फूट गया, लोगों का नुकसान हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रेजेडी है वो होती रहती है यहाँ पर। कोई भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कोई बड़ी चीज बना दी और उसका जो है वो फिर मिसयूज होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मेन चीज देखी जा रही है इंडियन फिलोसफी में, मेडिटेशन के थ्रू, यहाँ पर जो है वो ध्यान के थ्रू मन को शांत करना। यहाँ पर वेस्टर्न फिलोसफी में क्या कर रहे हैं, मन को शांत करने के लिए ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, फिर भी अभी भी ये परेशान है, अभी भी ये कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और कुछ इनको कुछ खास इतना अच्छा मिल नहीं रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, डीएनए में क्या क्या चेंज लेकर आने हैं, बहुत तरह की चीजें ये कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह। लेकिन इंडियन फिलोसफी में मेडिटेशन यानी कॉन्शियसनेस को और ऊपर लेकर लेते जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग जो है वो पीस में है, शांति में है। यहाँ के जो लोग हैं वो, उनकी अंदर जो इंटेलिजेंस है वो इस तरह की नहीं है, वो बस जस्ट मेडिटेट करते हैं और उनका मन शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है वो इतना उत्पाद मचाते हैं ये वेस्टर्न फिलोसफी वाले, कि कुछ कह नहीं सकते हम। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं जो है वो इसको लेकर थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि किसने किस फिलोसफी को सबसे ज़्यादा जाना है। तो हो सकता है कि मैंने इंडियन फिलोसफी को सबसे ज़्यादा पढ़ा है, सबसे ज़्यादा जाना है, तो हो सकता है नेचुरली मैं उसकी तरफ इंक्लाइंड हूँ। बट किसी ने अगर वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ा है तो उसकी तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइंड हो, तो वो वहाँ की तारीफ करे, वहाँ के बारे में ज़्यादा बोले। लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरा न्यूट्रल होकर कह रहा हूँ, और आप जरा ध्यान से देखेंगे पूरा सिनेरियो तो आप देखेंगे कि, लेकिन हाँ, अब यहाँ पर हम बात करें कि इंडियंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो लोग बहुत परेशान है, तो वो स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि वो अब मिसमैचिंग हो रही है। अब जो है वो क्योंकि इंटरनेट है, अब कोई चीज़ जो है वो अलग नहीं रही है, अब सारी चीज़ें एक होती जा रही है, मर्ज होती जा रही है। तो क्योंकि इंडियन फिलोसफी में मेडिटेशन इन सारी चीज़ों का कंसेप्ट था, अब यहाँ पर वेस्टर्न फिलोसफी मिक्स हो रही है, डुअलिटी क्रिएट हो रही है, स्ट्रेस इसलिए आ रहा है। लेकिन आपने सुना होगा, हमारे जो पूर्वज है वो यही बात कहते थे कि जितना होगा किस्मत में उतना मिलेगा, जो हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है। तो फिर कुछ लड़ते ही नहीं है, फिर साइकोलॉजिकल सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। यहाँ पर भगवान पर बिलीव करने की बात आती है। जो है ईस्टर्न फिलोसफी हो गई, जो हमारी इंडियन फिलोसफी हो गई, यहाँ पर जो लोग हैं वो चीज़ों को होलिस्टिकली देखते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान। जबकि वेस्ट में जो है वो इंसान इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, डेफोरेस्टेशन, ये सारी बिल्डिंग का सारा काम करना, ये सारा जो काम है ये वेस्ट के लोग कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये कह रहे हैं बस इंसान इंपॉर्टेंट है और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि हमारी ईस्टर्न फिलोसफी में यानी इंडियन फिलोसफी में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़। यहाँ पर वेस्टर्न फिलोसफी में जो है वो लोग देखते हैं कि चीज़ें डिफरेंट है, इंडिविजुअल तरीके से देखते हैं, जो है वो सेल्फिश थोड़ा सा मोड हो जाता है। जबकि जो इंडियन फिलोसफी है वहां पर जो है वो होलिस्टिकली देखते हैं चीज़ों को, फ्रेगमेंटेड तरीके से नहीं देखते हैं।
चीज़ों को एक करके देखते हैं, यूनिटी के तौर पे देखते हैं, वननेस के तौर पर देखते हैं, एनलाइटनमेंट जो है मेन गोल होता है, जबकि यहाँ पर जो है मेन गोल होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन वेस्टर्न में। बट यस, ये लोग जो है वो हमसे साइंटिफिकली आगे है, ये बहुत तरह की चीज़ें हैं। बट अगर हम अभी के अगर हम उसमें सिनेरियो में बात करें तो इंसान का जो बेसिक नेचर है, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो ईस्ट के हो, चाहे कहीं के भी हो, बेसिक नेचर तो सबका सेम ही है। अगर आप देखें वेस्ट की जो नॉलेज है, वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करते करते उनके अंदर जो क्या होता था, वो एक टाइम बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देते थे, एक्सपेरिमेंट करते करते सब कुछ सोचना छोड़ दिया बस। अब उनके अंदर धीरे धीरे इंसाइट डेवलप हुई और उससे कुछ नई चीज़ बन गई। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एट द एंड वो जो आ रहे हैं वो इंसाइट पर आ रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन पर आ रहे हैं, वो थिंकिंग को उन्होंने फिर छोड़ दिया बिल्कुल। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे हमने देखे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, कई सारी जो इन्वेंशन होती है, जैसे कैकुले ने जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर बनाई थी, वो कैसे बनाई थी, वो एक बार एक्सपेरिमेंट करते करते सोचते सोचते सो गया। उसके बाद उसके दिमाग में आया कि आज जो है स्नेक की रिंग बन रही है, सांपों की रिंग बन रही है, या फिर एडिशन ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उसको पता लगा। या फिर अगर हम बात करें कि जब आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल खोजा, तो उसके बाद पानी में जब वो उतरा सोचते सोचते, उसके बाद उसको पता लगा, यूरेका यूरेका चिल्लाने लगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोचने के बाद, परेशान होने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर चॉइसलेसली अवेयर हो जा रहे हैं और मेडिटेशन पर आ जा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए, उसके बाद एक इंटेलिजेंस आई, उससे ने वो चीज़ मिली। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ईस्ट की फिलोसफी में, इंडियन फिलोसफी में ऑलरेडी यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं, यहाँ पर चॉइसलेसली अवेयर हैं, यहाँ पर सोचना नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इनको ऑटोमेटिकली अंदर से इनको इतनी अच्छी नॉलेज आ रही है, अंदर से ही इतने सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, अंदर से ये जो है वो, क्योंकि शरीर से परे इनको बताया हुआ है, इनको जो है वो इंटेलिजेंस, ईगो, इन सारी चीज़ों से परे बताया गया। तो ऑलरेडी ये लोग शांत है, ये लोग ऑलरेडी जो है वो पीस में है, इनको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, उसके बाद इनको शांति मिलेगी। लेकिन वहाँ जो है वो वेस्ट में ये खोज रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, उसके बाद इनको शांति मिल रही है। लेकिन अब के टाइम पर कुछ अलग नहीं है, चीज़ें एक हो रही हैं। अब हम बात करें तो अब एक सिर्फ फिलोसफी है, अब ना सिर्फ वेस्टर्न फिलोसफी है, ना सिर्फ ईस्टर्न फिलोसफी है, अब सिर्फ एक फिलोसफी है। क्योंकि हमने देखा वेस्ट वाले भी अब जो है वो इंडियन फिलोसफी अपना रहे हैं, हम इंडियन वेस्ट वाली फिलोसफी, इंटरनेट की वजह से चीज़ें एक हो रही हैं, होलिस्टिक हो गया अब सब। अब ये इस बारे में बात करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न फिलोसफी एंड ईस्टर्न फिलोसफी। सो आई होप मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंसाइट दे पाया हूँगा। और ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मैंने जस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाई है। हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, आपकी सही हो या किसी और की सही हो। सो आप इस बारे में जो है वो थोड़ी सी और रिसर्च कर सकते हैं। ये मेरा मानना था, मेरे ओपिनियन से, मेरे थॉट्स से। थैंक यू वेरी मच।